अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अमान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। एक ये भी मंसूबा बना कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे साइड पे कर दिया जाए। मुझे दहशतगर्द बना देते हैं, दहशतगर्दी का केस कर देते हैं। कौम इंसाफ मांगती है तो कहते हैं कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का केस बनाया जाता है क्योंकि कानून की बालादस्ती की बात करता हूँ। इमरान खान का सरगोदा में आवाम के समुद्र से खिताब, कहा कि नून लीग वाले चाहते हैं कि मुझे भी नवाज शरीफ की तरह नाअहल किया जाए। मरियम नवाज जितने सीधे मुंह से झूठ बोलती है, कोई नहीं बोलता। रियाई खान जेल में था तो मुझे सारे छोटे चोर नजर आए, मगर जब असेंबली में पहुंचा तो देखा सारे बड़े डाकू असेंबली में बैठे थे। बैरूनी कर्जों की वजह से हमें IMF की गुलामी करना पड़ती है। मुल्की कर्जा उतारने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील करूंगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सैलाब मुतासरीन के लिए सबसे ज्यादा पैसा दिया। इसे कहते हैं फॉरेन फंडिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे फॉरेन फंडिंग में नाअहल करना चाहते हैं। जाने वालों ने हमारे लिए गड़ा खोद दिया था, माशी तबाही के दहाने धकेल दिया। अब तो अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। जो बिजली के जो FSC के लिए भी IMF से पूछना पड़ा कि जी हम ये कर रहे हैं, कहीं IMF हमारा हुक्का पानी बंद न कर। अब हमें छींक भी IMF से पूछकर मारना होगी। इन्होंने खुद IMF से किए मुआहिदे को तोड़ दिया। दिन रात झूठ बोला गया, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। अब भी डर है कि IMF से जो मुआहिदा हुआ है वो कहीं टूट ना जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, इख्तिदार संभाला तो पाकिस्तान को मुआशी तबाही से बचाने के लिए मिलकर कोशिश करने का अहद किया। जाने वालों ने हमारे लिए गड्ढे खोदे। नाअहल हुकूमत ने 4.25 साल में एक धेरे का काम नहीं किया। 4.25 साल में 20,000 अरब के कर्ज ले लिए गए। अपने पांव पर खड़ा होना है तो IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। वजीर आजम का 300 यूनिट पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि बताए दफा 506 कैसे लगाई। प्रोसिक्यूशन को बताना होगा कौन सी क्लाशनकोफ ली गई, कौन सी खुदकुश जैकेट पहनकर हमला किया गया। इमरान खान के वकील बाबर आवान बोले कि क्या इमरान खान ने किसी को जलाने या कत्ल करने की धमकी दी? हमारे साथियों की शहादत पर आज तक कुछ नहीं हुआ, मगर साबिक वजीर आजम पर मुकदमा बना दिया। झूठे मुकदमात इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अवाम इमरान खान के हक में फैसला कर बैठे हैं। असद उमर कहते हैं, PTI की मकबूलियत की वजह से हुकूमत के पास सियासी रास्ता नहीं बचा। इमरान खान के मुहिब वतन होने पर कौम को अंधा एतमाद है। फवाद चौधरी बोले, अरबों रुपए लूटने वाले लंदन में अय्याशी कर रहे हैं और इमरान खान जाली मुकदमात में एक के बाद दूसरी अदालत में पेश हो रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान की मईशत को अपने सियासी मकासद के लिए तबाह करना चाहते हैं। मुनज़्ज़िम साजिश करने पर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि शौकत तरीन जानते थे कि क्या चीज़ें IMF प्रोग्राम को मुतासिर कर सकती हैं। शौकत तरीन ने वज़राए ख़ारजा से कहा कि आवाम को तबाह होने दें, हमें अपनी जान बचानी है। क्या ये सोच पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकेगी? इमरान खान शहबाज शरीफ के सर पर सवार है। शहबाज की तकरीर में महंगी बिजली न महंगे पेट्रोल का जिक्र था, सिर्फ तोशा खाना याद था। शेख रशीद कहते हैं, वजीर आजम की तकरीर मायूसी, बेबसी और नाकामी का इकरार था। आज 25 किलोमीटर का वजीर आजम 4 सूबों को ललकार रहा था। कौम IMF के शिकंजे में 18वीं मरतबा गई है। अब इमरान खान अहम फैसले करने पर मजबूर होगा। सितंबर और अक्टूबर सितमगर महीने हैं, ये सियासी भूचाल लाएंगे। अवाम को बेजुबान और बेआवाज समझने वाले पछताएंगे। मुश्किल की घड़ी में सपा सालार की सैलाब मुतासरीन के
हम कदम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रुझान में सैलाब मुतासरीन के कैंप्स का दौरा। कहा कि पाक फौज सैलाब मुतासरीन के साथ है, मुश्किलात पर काबू पाने में भरपूर मदद करेंगे। मुतासरीन इमदाद रसी और इमदाद पर मुसल्लह अफवाज और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। इमदादी कामों में मसरूफ जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि सैलाब से मुतासरा भाइयों और बहनों की मुश्किलात कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ ने डीआई खान के सैलाब मुतासरा इलाकों का भी दौरा किया। मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा कि आपने कुदरती आफात के दौरान बेमिसाल हौसले का मुजाहिरा किया है। एफसी के जवानों को मुतासरीन की बर वक्त मदद यकीनी बनाने की हिदायत की। आबी रेलों से सिंध के शहर दादू में तबाही। खैरपुर नाथन शाह मुकम्मल डूब गया। दादू को बचाने के लिए बंद बांध दिए गए। दादू को दीगर शहरों से मिलाने वाली नेशनल हाईवे मुकम्मल तौर पर डूब गई। मेहर के रिंग बंद पर दबाव, सैकड़ों अफराद बंद को मजबूत करने में मसरूफ। गढ़ी खैरू की सड़कें डूब गईं। शहर और देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। सिंध के 23 अजला में 1.5 करोड़ अफराद मुतासर। सैलाब जदगान इमदाद के मुंतजर। लाड़काना में मुतासरीन का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे। बेघर खानदान के यहाँ रिलीफ कैंप में बच्चे की पैदाइश, नाम सैलाब खान रख दिया गया। वालिद का कहना था मां ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर बच्चे को जन्म दिया। इंसानियत, एहसास और शराफत की मौत। सांगड़ में सैलाब ज़दा लड़की से राशन के बहाने ज्यादती। मुतासरा लड़की भागवंती ने रोते हुए ज्यादती की तफसील बताई। कहा कि रिक्शे वाले ने कहा कि चलो तुम्हें राशन दिलाता हूँ। घर में नशा आवर चीज खिलाकर 2 दिन तक ज्यादती की। राशन तो न मिला, इज्जत भी चली गई। कराची के स्कूल में 6 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती। वालिदैन की निशानदही पर अजीजाबाद के स्कूल का टीचर गिरफ्तार। वालिद का कहना है कि पुलिस बच्ची की मेडिकल के लिए सर्टिफिकेट नहीं दे रही। ARY न्यूज की नशरियात फौरी बहाल की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। पैमरा हुकाम कल सुबह 10:30 बजे तलब। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, ARY न्यूज की नशरियात अब तक बहाल क्यों नहीं हुई। चैनल की बंदिश से मुलाजमीन का बुनियादी आईनी हक मुतासर हो रहा है। सिंध हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद नशरियात बहाल नहीं की गईं। पैमरा हुकाम पेश होकर वजूहात बताएं। माहिर कानून एतजाज अहसन कहते हैं पैमरा ने नशरियात बहाल करने में बहानेबाजी की। उम्मीद है ARY न्यूज जल्द से जल्द बहाल हो जाएगा। ARY की बंदिश को 23 रोज गुजर चुके। 4 फैसले सिंध हाई कोर्ट से आ चुके। एक फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर बिजल्ला साहब की तरफ से आ चुका। मैं उम्मीद रखता हूँ पैमरा का जो अफसर पेश होगा उससे पहले पूरे पाकिस्तान में ARY की नशरियात बहाल हो चुकी होंगी। पैमरा इसे अपनी अना का मसला न बनाए। अदालती फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं कि उम्मीद है आज ही ARY न्यूज की नशरियात बहाल होगी। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ARY न्यूज की बंदिश की मजम्मत। कहा कि तमाम सहाफ़ियों को ARY की बंदिश पर खड़ा होना चाहिए। ARY न्यूज की बंदिश को 23 दिन गुजर गए हैं। मुल्क भर में पैमरा दफातर के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, कोयटा और मुल्तान में मुजाहिरे। जाफराबाद में भी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब से रैली निकाली गई। ARY न्यूज की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। PTR की गुजरात जलसे की तैयारियां। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही का ज़हूर इलाही स्टेडियम का दौरा। जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत की गई। वजीर आला पंजाब ने कहा कल का जलसा गुजरात की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। इमरान खान के बगैर पाकिस्तानी सियासत नामुकम्मल है। इमरान खान के साथ हैं और रहेंगे। नैब कवानीन में नई तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। वफाकी हुकूमत की इमरान खान की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर भी एतराज़ उठा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान नैब तरामीम से मुतासरा फरीक है, न दरख्वास्त नेक नियति पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी।
इमरान खान अपनी हुकूमत में ऐसी तरमीम बजरिया ऑर्डिनेंस करते रहे हैं। दरियाई सिंध में कोटमठन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, आबादी को बचाने के लिए बंद को कट लगा दिया गया। अब दर्जनों देहात डूब गए, हजारों एकड़ फसलें मुतासर। सिंध के 3 बैराजों पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे से लोगों की नकल मकानी। कराची से अंदरून मुल्क ट्रेन ऑपरेशन आज भी मुअत्तल। टंडो आदम से रोहड़ी तक मुतादिद मकामात पर रेलवे ट्रैक ज़ेर आब। ट्रेन ऑपरेशन मजीद 3 दिन के लिए मुअत्तल रहेगा। वज़ीर आज़म ने शमसी तवानाई से बिजली बनाने के फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। मुताल्लिका इदारों को सोलर पावर प्लांट्स मंसूबे पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करने और आइंदा हफ्ते प्रीबिट कॉन्फ्रेंस बुलाने की हिदायत। कहा कि महंगा तेल मंगवाने की बजाय शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जाए। फैसले से पाकिस्तान अरबों डॉलर की बचत कर सकेगा। अगस्त के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह 27.3% रही। आलू, टमाटर, प्याज, सब्जियां, अंडे, दालें, चिकन और दीगर अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई के मुकाबले अगस्त में CPI में 2.4% का इजाफा हुआ। हमाद अजहर कहते हैं, जब महंगाई की शरह 12% थी तो PDM ने महंगाई मार्च किया। इनसे जान छुड़ाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े। कहते हैं कि 2 वक्त का खाना भी मुहाल हो गया है। खुदारा गरीबों पर रहम करें। आलमी मंडी में तेल सस्ता हो रहा है, हुकूमत महंगा कर रही है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 99 पैसे, मट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। जो एनिमल अफेक्टेड हुए हैं सराउंडिंग में, तो उसको क्या तकलीफ होती है, उनके हल के लिए हमारे वाइस चांसलर साहब ने खास डायरेक्शन दी है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दें। तबाहकुन सैलाब से जानवर भी बुरी तरह मुतासर। हैदराबाद में सैलाब मुतासरा जानवरों के लिए तिब्बी कैंप लगा दिया गया। हैदराबाद एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर टंडोजाम के मुफ्त तिब्बी कैंप में दवाओं और अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद। डॉक्टर अहमद नवाज ने बताया, ज्यादातर जानवर नमूनिया, जल्दी अमराज और पैरों की बीमारियों का शिकार हैं। सैलाब की तबाहकारियां बागात को भी उजाड़ कर रख दिया। कल तक जहां फल सब्जियों की फसल तैयार करी थी, आज बागात उजड़ गए हैं। दरख्तों का नामो निशान मिट गया है। ज़ियारत में भी सेब की तैयार फसल रैलों में बह गई है। जमींदारों की जमा पूंजी उजड़ गई है। हुकूमती मदद के मुंतज़िर। सिंध में सैलाब से हाईवेज पर पानी जमा, शाहराहें टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। माल बरदार ट्रकों और गाड़ियों की लंबी कतारें। काजी अहमद, कंडियारो, हालानी, मोरो समेत कई इलाकों में 3 दिन से बदतरीन ट्रैफिक जैम। ड्राइवर्स बेयारो मददगार मसाइल का शिकार। खाने पीने को कुछ नहीं, लूट मार की भी शिकायत। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। ब्लैकमेलिंग और भत्ताखोरी में मुलव्वस मुलजिम कराची से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम शोएब के मोबाइल से शिकायतकर्ता की गैर अखलाकी तस्वीर और वीडियोज बरामद हुई। अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की पहली बरसी। भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। बावकार तदफीन का मौका न देने पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, भारतीय मजालिम नकूज़ा कश्मीर के आवाम के जज्बात को दबा नहीं सकते। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में प्रेस क्लब से ब्लू एरिया तक रैली। भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे। मकबूजा कश्मीर की फ़ज़ा सोगवार। वादी में मुकम्मल हड़ताल। सैयद अली गिलानी कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक के हामी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ISPR का भी सैयद अली गिलानी को भरपूर खिराज अक़ीदत। फ़ज़ाइया के सपूतों की जुर्रत और बहादुरी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने यौम दिफा की मुनासबत से मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। 1 सितंबर 1965 के फ़ज़ाई मार्के का अहवाल बयान किया गया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने मुस्तक़बिल के कप्तान की ख्वाहिश पूरी कर दी। कौमी खिलाड़ियों की नन्हे क्रिकेट फैन से मुलाकात करवाई। ऑटोग्राफ वाली शर्ट और बैट का तोहफा भी दिया।
8 साल के हारून सूर्या ने गुज़श्ता बरस T20 वर्ल्ड कप के बाद कौमी टीम और कप्तान बाबर आजम के नाम खत लिखा था। एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबले 184 रन बनाओ सुपर 4 में जाओ। बांग्लादेश ने श्रीलंका को जीत के लिए हदफ दे दिया। श्रीलंका की दावत पर टाइगर्स ने 7 विकेटों पर 183 रन स्कोर किए। अफीफ हुसैन 39 और मेहदी हसन 38 रन बनाकर नुमाया रहे। मुसद्दिक के 9 गेंदों पर जारहाना 24 रन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।